There are many alliance partners of yours who think or who are hinting कि बदलाव का time आ गया है, which I found very strange of one of your alliance partners, Omar Abdullah. In the morning, he was praising Narendra Modi, who had gone there to open the tunnel, and he was praising him, and he was like used a lot of words which were, you know, very supportive of the Prime Minister. Of the Prime Minister, which of course his local political parties criticized him for that. Sham ko he writes this and he says, wishing Congress leader and Lok Sabha member Priyanka Gandhi a very happy birthday. May your leadership, she's not yet a leader as yet, she's only been an MP from Wayanad for a couple of months only. May your leadership continue to inspire people across the country to believe that a future without the BJP government is not only a possibility, but it is inevitable. I mean, these are powerful words. Powerful words. Strong words. Right. Each word I can think about it. That is a country without a BJP government. Now, in the morning, he's been telling about this fantastic leadership which Narendra Modi is providing. By evening, he's talking about the BJP government, a country without the BJP government. Not just a possibility, but it's inevitable, and Priyanka Gandhi is going to be the face for it, not Rahul Gandhi. ये इंडिया अलायंस को सिग्नल दे रहे थे या फिर जनरली प्रेज कर रहे थे, मुझे नहीं पता. बट व्हाट आर यू रीडिंग इन दिस अबाउट हाउ इंडिया अलायंस पार्टनर्स आर सीइंग द कांग्रेस इन द अलायंस? डू दे वांट Rahul Gandhi to step aside? I think this is what you say, a general thing. Of course, it's very, very powerful, and I'm surprised because Omar साहब पिछले कुछ 2-1 महीने से कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, और बीच बीच में कहते भी थे कि कांग्रेस इस तरीके से एक्ट करेगी तो बड़ा अजीब हो जाएगा. And he said bind up the alliance अगर नहीं है तो. कहा था. देखो, सेकंड फेज की वोटिंग के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी. राहुल गांधी को कहा था कि वो आए आके जम्मू में कैंपेन करें, कैंपेन नहीं कर रहे हैं. सेकंड फेज की वोटिंग वाले दिन था, ये कहा गई थी. और आप लोगों के साथ तो एक बड़ा एक तरीके से एक बड़ा खेल नहीं हो गया कि वहाँ जम्मू सब कुछ आपको दे दिया, कश्मीर पे सब उनका हो गया, एंड आप लोग तो रिवाइव नहीं हो पाए, लेकिन मैं कहता हूँ उसमें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ. आई टेक योर पार्डन फॉर दैट. बट उमर जी ने सवेरे पीएम के बारे में जो कहा, अब मैं क्या शब्द कहे मैं नहीं जानता हूँ, पर एक स्वभाव रहा इस देश का और देश की अच्छी राजनीति का कि जब आप किसी सार्वजनिक सरकारी पटल पर होते हैं तो वहाँ की आप गरिमा मेंटेन करते हैं जी. कुछ मुख्यमंत्रियों ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कई बार गुस्ताखी की है, कि मंचों पे आप जो गरिमा होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के बीच में, वो मेंटेन करनी चाहिए. हाँ, ये बात है कि क्या आप बहुत ज़्यादा जाते हैं उस तरफ तो वो बैलेंस नहीं दिखाता, लेकिन उतनी एक गरिमा होनी चाहिए. अब तो ये भी होने लगा. पहले मुझे याद है कि इंदिरा जी भी जब कलकत्ता जाती थी तो बहुत तलखी थी इनमें और सीपीएम में. ज्योति बाबू रिसीव करने आते थे जी. एयरपोर्ट गवर्नर आता था, भाई प्राइम मिनिस्टर आया है, कोई दुश्मन थोड़ी है, किसी भी पार्टी का हो, यू आर रिसीविंग द प्राइम मिनिस्टर. जाते थे, रिसीव करते थे. अब जो भी कारण है, पिछले 12-15 साल में कई लोग मानते हैं कि कुछ चीजों पे हम लोग को शायद वो नॉर्म्स नहीं रख रहे जो रखने चाहिए. People like Naveen Patnaik, all these people have maintained that norms जो पहले होते थे. And let's not say किसने किया, एक समय का होता है, समय की कुछ खराबियां होती हैं, तो उसको तो मैं, लेकिन हाँ ये है, जैसे आपने कहा ये टेलिंग तो है, ये क्या जैसे आपने कहा सामान्य है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा कुछ और होगा. बिकॉज वट एवर आई नो ऑफ ओमर साहब, ही मे हैव हिज पॉलिटिकल डिफरेंसेस. कांग्रेस को ये कुछ भी कहते हो, मुझे नहीं लगता ये ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई इस तरीके का दो व्यक्तियों के बीच में कोई खेल खेलेंगे. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.